हेलो बच्चों, ये मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। कोई कर्व दिया है हमें ऐसे, उस पर हमने एक टेंजेंट डालना है ऐसे, जो इसको एक पॉइंट पर टच करे। मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट P x1 y1 और ये नॉर्मल, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो यहाँ dy अपॉन dx जो है वो स्लोप है, इसे हम टेंजेंट थीटा से निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy एक्स, यहाँ x माइनस x1। अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1, टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर, इसे हम ऑर्थोगोनल भी पाते हैं। ऑर्थोगोनल इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया? इरेज कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 8 एट पॉइंट 17। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। तो dy अपॉन dx का वैल्यू एट 17 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें x का वैल्यू 1 दिया है, तो x का वैल्यू ही पुट होगा यहाँ। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ dy अपॉन dx का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 अपॉन 11 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, नोट कर लिया? इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन x एट x इज इक्वल टू π/4। तो y का वैल्यू हमें दिया साइन x और dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेशन cos x। तो dy अपॉन dx का वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4, तो cos π/4। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 1 अपॉन √2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास x का वैल्यू दिया है, x की वैल्यू को पुट करके हम यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे साइन π/4। तो इसका वैल्यू 1/√2। तो यहाँ हमारे पास x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू। तो यहाँ पुट कीजिए y माइनस
1/√2, स्लोप का वैल्यू 1/√2 या x माइनस π/4। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर से इरेज करते हैं। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह रही है बस, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब √2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस π/4। तो अब इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, तो x माइनस √2y माइनस π/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नीचे से रेज करते हैं इसको, नोट कीजिए, इसको रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ हम x1 का वैल्यू निकालेंगे, a cos क्यूब π/4। तो a cos π/4 का वैल्यू 1/√2 क्यूब, तो हमारे पास आंसर आ गया a/2√2। तो y1 का वैल्यू a साइन क्यूब π/4, तो a 1/√2 क्यूब, तो ये भी हमारे पास आ गया a/2√2। और y का वैल्यू दिया है हमें a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा, dy/d थीटा, a कांस्टेंट, साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास x का वैल्यू दिया है हमें a कॉस क्यूब थीटा, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज। कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन जो है वो हम आगे लगाते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो हम dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx को हम डिवाइड करते हैं dx/d थीटा से, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं। a से a कट गया, 3 से 3 कट गया, साइन से साइन कट गया, और कॉस से कॉस कट गया। साइन अपॉन कॉस हमारे पास माइनस टेंजेंट थीटा, और dy/dx, और यहाँ x इज इक्वल टू π/4, तो माइनस टेंजेंट π/4, तो हमारे पास स्लोप आ गया -1। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको रेज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। तो यहाँ नोट कीजिए, y माइनस y1 का वैल्यू a/2√2 इज इक्वल टू स्लोप -1, x माइनस a/2√2। तो यहाँ तक नोट कर लिया, इरेज कर दे इसको। तो y माइनस a/2√2 इज इक्वल टू -x प्लस a/2√2। तो a/2√2 को शिफ्ट कीजिए और x को इधर शिफ्ट कीजिए, तो हमारे पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू a/2√2 प्लस a/2√2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a/2√2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ये x प्लस वाई इज इक्वल टू a/√2। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax एट ए स्केयर 2at। तो हमारे पास पी पॉइंट हो गया टी स्केयर 2at। तो हमें याद रखना है ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy अपॉन dx, वाई स्केयर का डेरिवेशन और 4ax का डेरिवेशन 4a। यहाँ से 4 से 2 कट गया, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y। तो y का वैल्यू हमारे पास 280 है, तो 2a अपॉन 280 इज इक्वल टू 1 अपॉन t। नोट कीजिए यहाँ तक, ऊपर से रेज कर दें इसको। सबसे पहले लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1। तो y माइनस 280 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स माइनस 80 स्केयर। तो इसे रेज करते हैं इसको, तो t को शिफ्ट कीजिए, वाई टी माइनस 2a टी स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्केयर। तो अब इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, तो x माइनस वाई टी प्लस 2a स्केयर माइनस 80 स्केयर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई टी प्लस 80 स्केयर इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बुक्स में आंसर दिया है x इज इक्वल टू वाई टी माइनस 80 स्केयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज अ आंसर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इरेज कर दें इसको, नोट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x1। तो यहाँ y माइनस 280 माइनस 1 अपॉन टी एक्स माइनस x1। तो यहाँ x1 का वैल्यू पुट कीजिए 80 स्केयर। तो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्केयर। तो ये जो 1 अपॉन टी है वो उल्टा होकर टी अपॉन 1 होकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस टी आ जाएगा। y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। तो अब इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए आप, हमारे पास आंसर आ जाएगा टी एक्स प्लस वाई माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट इज अ आंसर। नोट कीजिए इसको भी। अगर बुक के हिसाब से देखें तो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब आंसर आएगा। अगर बुक से मैच करना है तो इस तरह का आंसर आएगा। नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें इसको।